Good everyone, welcome to the NTV and you're watching NTV News, your source for exclusive news and entertainment. This is Panita bringing you to the top stories from India and around the world, and the time is exactly 9:30. In Puri, speakers from 3 state legislative assembly participated in a conference. The Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly, Rahul Suresh Narvekar, the Speaker of the Karnataka Legislative Assembly, UT Khadar, and the Secretary of Nagaland and other state, led by Odisha Speaker Sarama Patil, visited the World Heritage Sun Temple. The speaker were deeply moved by Odisha heritage, art, culture and hospitality. A local guide informed the speaker about the historical background of the World Heritage Sun Temple. Following this, they visited the Interruption Center here. The Konark Tourism Department welcomed the speaker and senior officials from various states accompanying them. संपूर्ण सुंदर बेलाभूमि एवं ए समस्त कथा जो रही जहाँकि पर्यटक मान दृष्टि आकर्षण करुच्ची एवं पर्यटन शिल्पर विकास अग्रगति होउची निश्चित भाव आमे आज जो अधिकारी मानक एठी आमे देखैलु एथि सहित भिन्न भिन्न राज्यर सचिव सेक्रेटरी मानकर मध्य आवागमन होइछि तेणु से माने निश्चित भाव आमर ए कथारे आमर ए कृति आमर ए सौंदर्य ए ऐश्वर्य यही पर्यटक मानक पई आकृष्ट करबा भली जो स्थान ता संपर्क रे चर्चा आलोचना करिवे एवं यहाँ आगु को आहुरी अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करिवारे सहायक हेबो। उड़ीसा राज्य का हॉस्पिटैलिटी और इधर का संस्कृति हमको बहुत खुश दे दिया है। हमारा स्टेट उड़ीसा का स्पीकर का सुमित्रा पांडे जी को हम बधाई देता हूँ। हमको बहुत खुश हुआ इधर कोणार्क सूर्य टेम्पल के आकर अभी इधर का इतिहास अभी पढ़ने के लिए उनके आर्किटेक्चर देखने के लिए हमको बहुत खुश होता है, अभिमान भी होता है क्योंकि ये सूर्य टेम्पल के साथ ये भारत देश का संस्कृत क्या था, परंपरा क्या था, इतिहास क्या था और भारत देश का उसी से हमारा कला क्या था वो सब का एक प्रतिबिंब इधर कोणार्क सूर्य टेम्पल में दिख सकता है। हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए हम और हमारे साथ समिति के सभी विधानसभा के अध्यक्ष उपस्थित थे और कॉन्फ्रेंस के बाद आज हमें सूर्य मंदिर में कोणार्क आकर दर्शन लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अद्भुत और मनुष्य के विचार के से बहुत ही आगे ऐसा अनुभव आज इस मंदिर को देखकर हुआ। जिस प्रकार की कला, जिस प्रकार का आर्टिसन टैलेंट हमने इस मंदिर में देखा है वह अद्भुत है और अविस्मरणीय। Security measures in Jammu and Kashmir have been significantly heightened in observance of the last year terrorist attack in Pahalgam. The state are intended to maintain peace and prevent any untoward incident. Security forces have been deployed in the greater number at tourist destinations. Sensitive areas under close surveillance. Additionally, extra checkpoints have been established across the Union Territory. Patrolling and monitoring efforts have been intensified. All these measures are being taken as the precautionary step to ensure the law and order situation remains stable during the tragic event. डिफेंस का एक सैनिक हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेशन कमांडर ड्यूटी कर रहा था। पहलगाम अटैक में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय निर्दोषों की हत्या की, जिसका क्रोध न केवल इंडियन आर्मी में बल्कि पूरे देश में देखने को मिला। दुश्मन का यह हरकत न भुलाने लायक था और न ही माफ़ करने लायक था। 6 मई तक हम अलर्ट रहे, दुश्मन की हर एक गतिविधियों पर नज़र बनाए रखी। 7 तारीख को भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया, जिससे हमारा सेक्शन और ज़्यादा सतर्क हो गया। साथ में जवानों को भी ये आगाह किया कि दुश्मन कोई भी हरकत कर सकता है। वैसे ही 8 तारीख को दुश्मन ने ड्रोन हमला कर हमारे बैटल पॉइंट को बर्बाद करने की कोशिश किया, जिससे हमारे सतर्क जवानों ने दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक किया और बहुत कम समय में और मिनिमम आम्यूनिशन का इस्तेमाल करते हुए मार गिराया। दुश्मन ने
दोबारा गलती दोहराया। 10 मई को दुश्मन ने फिर हमारे पेट्रोल पॉइंट को बर्बाद करने की कोशिश किया। हमारे सेक्शन के सभी जवान सतर्क थे और मिनिमम आर्मिनेशन के साथ दुश्मन को मार गिराया। दुश्मन का ड्रोन गिरता देख सभी सेक्शन के सभी जवानों में काफ़ी उत्साह और साहस देखने को मिला। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऑप सिंदूर में हिस्सा लेने का मौका मिला। साथ में हमें बहुत संतुष्टि है कि मैं अपने देश तथा सेना के काम आ सका। मैंने अपने सेक्शन के सभी जवानों को प्रेरित किया और सेक्शन के सभी जवानों ने दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार थे। Revenue Minister Suresh Pujari has stated the strict action will be taken against anyone obstructing the 2026 census operation. He emphasized that individuals attempting to evade the census will be located. Preparation for the 2026 census are underway in Odisha. However, challenges have arisen in some areas due to the attack on census personnel and health issue caused by extreme heat. In response, Minister Pujari chaired a high-level meeting today. A new standard operating procedure is being prepared to ensure the safety and health of the staff. The minister indicated that the census activity may be temporarily halted during the period of intense heat. आधुनिक कारीगरी कौशल को आम व्यवहार करुचु एवं कम्प्रिहेन्सिव जनगणना स्वयं संपूर्ण जनगणना करुचु। ये जनगणना कार्य घर घर को जीवा ठारू आरंभ कर तार विभिन्न व्यक्ति एवं परिवार जो डाटा आवश्यक अच्छी आम संग्रह करुचु। ये काम ओडिशा रे जो 30टा जिल्लार जिल्लापाल माने सेमानकु काम नियोजित होइचंती जहाको आम प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर बोली कहूचु। ता बाहर 5टा जो कॉर्पोरेशन जो माने कमिश्नर सेमानकु मध्य आम प्रिंसिपल सेंसस अधिकारी बोली कहूचु। 30 + 5 35 जन हेले प्रिंसिपल सेंसस अधिकारी ता तलक 30टा जाक एडीएम सेमानकु मध्य आम सेंसस डिस्ट्रिक्ट सेंसस अधिकारी बोली कहूचु। ता तलक ब्लॉक लेवल रे मध्य मोटामोटी 312 चार्ज ऑफिसर अछंती जो माने याकू मॉनिटरिंग करूछंती एवं 49,000 कर्मचारी जो मानक भितर अधिक शिक्षक शिक्षयित्री मोटामोटी लक्षे लोक ये काम रे लागि छंती। ये भितर गुड़िए घटना अघटना रो संवाद मध्य राज्य सरकार दृष्टिगोचर को आसीछि जो सोनपुर जिले में गोटे संभाव्य हिट मृत्यु खबर मध्य आई। आम आज एसीएस रेवेन्यू अरविंद पाढ़ी एवं डायरेक्टर सेंसस श्रीयुक्त निखिल जी संगे आम ए बाबद आलोचना करूँ। सोनपुर कलेक्टर संगे कथबार्ता करी से जो व्यक्ति जनगणना कार्य करुवा समय हिटवेव देहांत बोली कहुच्छी घर लोक पोस्टमार्टम करना पोस्टमार्टम करते मृत्युर कारण जना पड़ता। Let's take a break. We will be back soon. काका, हाँ बेटा, ये जश्न कैसा? आज इस गांव को 4 चांद लग गए हैं। कैसे? ये सब कृष्णा का कमाल है। अब हम पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं इंटरनेट के जरिए। सच? वो देखो, कॉमन सर्विस सेंटर? बिल्कुल, डिजिटल इंडिया के तहत अब शहर के चक्कर काटे बिना रोजमर्रा के छोटे बड़े काम गांव-गांव से हो सकते हैं। ये देखो, ढेर सारी सुविधाओं के जरिए, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलकर पैसों का लेन देन करना, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराना, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाना, पैन कार्ड की अर्जी भरना, जमीन के कागजात या जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना। और प्रधानमंत्री डीजी साक्षरता योजना के अंतर्गत सीएससी अधिकारी को प्रशिक्षण देकर दूसरों को पढ़ाने के लिए तैयार करते हैं।
एक और खुद का सेंटर चलाने का अवसर मिला और दूसरी ओर लोगों को रोजगार। लेकिन इस सेंटर को चलाता कौन है? कृष्णा। अरे भाई, ये कृष्णा कौन है? गांव की प्रगति का श्रेय जाता है हमारी प्यारी बिटिया कृष्णा को। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। Welcome once again. The Archaeological Survey of ASI has announced that the sand removal operation at the Sun Temple in Konark is set to begin soon. Preparation for this significant undertaking are in the final stages. Previously, the condition of the sand was assessed through drilling on the western wall of temple. Sample of the sand collected on December 8 were sent to IIT Madras for taste testing. According to the report from IIT Madras, the sand inside the temple sanctum is completely secure and its removal will pose no threat to temple structure, as confirmed by experts. Following the recipient of this report, the sand removal work will commence from Akshaya Tritiya. The SI is currently conducting special mapping for this operation. As for the section drawing, an entry point will be created into the temple by exhibiting 9-foot wide tunnel at the height of 80 feet on the western wall. For safety reason, no personnel will enter this tunnel. Instead, sand will be collected and brought down using automated robotic trolleys. The necessary mechanical platform for this work has already been constructed. The sand will be gradually deposited at the base of the temple. For there, it will be safely transported via pipes with the designated storage area in the temple northwest corner. ASI Assistant SP Mr. Chittaranjan Das has stated that the entire process will be carried out under the supervision of senior experts. There has been another incident at SCP Medical College. The ceiling in the hematology department has suddenly collapsed. This accident occurred last night. Fortunately, no one was injured in this mishap. Late last night, the ceiling near the patient restroom in the hematology department unexpectedly fell. Plaster and bricks were scattered everywhere. Fortunately, as no one was present at the location at the time, people narrowly escaped a major accident. Following such an incident, serious questions are now being raised about the patient's safety and the hospital. Concerns have also been highlighted regarding the maintenance of old buildings. Census workers are assaulted in the Mahima Nagar area of Ward number 3 in Kamakhya Nagar, NSC. 4 census employees have reportedly been beaten. The incident allegedly involved one individual who was verbally abused and damaged vehicle. The same individual along with his 2 sons and accused assault. The accused person is also reported to have obstructed the census work. Upon learning of the incident, the sub-division magistrate, Tahsildar and SDPO arrived at the scene, and police have detained the attackers and are currently investigating the matter. मो नाम मधुस्मिता बेहरा मुझे सर्कल 2 सुपरभाइजर अच्छी आम जड़े दीदी आसते सेंसस ड्यूटी करने तो आग फास्ट करदे ना से मार्कर न लिखी खाली चौक लिखि पलैले असुविधा करेले से कले डरिकी पलैले दीदी मत जनइले कहले कि दीदी आउ टे जावा घर को से घरटा न कले आग घर को जापरि कहले हो ताले जा पुणी हेटू मत डर लगे मुझे आम जो आमर मो पुअर अफिसर जी अच्छा कहली हेटू आम गलु ऑफिस को ऑफिस 4 जन आसिलु 4 जन जमी आसीचु गेट न कर भितर जस्ट एंट्री कर तुम किए ननसेंस ननसेंस कहीकि आमको मारी गोड़े सार 2 जन बहुत मारे मुझे कहली आप कौन एमती मार्च आम ड्यूटी आसू बट मत तो मारी पकड़े फुली जाइए पूरा मो गाड़ी अवस्था ना पूरा गाड़ी को चुनचुना कर आज्ञा 3 जन से कहते कौन पे तुम आम घर धसे पसंद आम धसे पसंद आम तो न करके जाइए पुलिस आसमस्त गाँ वाला भी समस्त अच्छा
देखो आमर इन्यूमरेटर सुपरवाइजर आमर चार्ज क्लर्क आसते गोटे घर को आम वार्ड नंबर 3 काणकानगर से आमर स्टाफ मान आक्रमण कराई तेणु यहाँ आम पुलिस को जनईचु यार विधिवत तदंत कर एक्शन दिया देखिए इंटरव्यू जना पड़ो। मु रघुनाथ दीक्षित टाउन सेंसस कामाख्यानगर चार्ज क्लर्क रही आमर सुपरवाइजर एन्यूमरेटर को धरिक आसीलु से 2 दिन तलू घरे नंबरिंग कर दौना कि लिखि दौना डाटा दौना बुझाई आसती देखूँ बुक्स नहीं आम मानुआल एमती आमको आप सहयोग करूँ आमको डाटा दिंतु आम ना नेक्स्ट घर को जापारूँ कम करूँ से कंप्लेन अनुसार आम आसीलु बुझाइवा पर आम 4 जन स्टाफ आसीलु 4 जन स्टाफ को से आक्रमणात्मक भाव में माने आमको माड़ मारे आम ब्लड भी बाहर ये हाथ देखूँ आउ से मैडम को जे अच्छा सुपरवाइजर मैंने मधुस्मिता बारे बाड़े गाल को ये करूँ बाप पुओ 3 जन जाक निकुंज बेहरी ये ता सहित आमको ये गाड़ी भांगी 2-2टा गाड़ी भांगी आमको स्लैंग लैंग्वेज यूज करमको टेका पत्थर बाड़े विधा ये बाड़े सहित टेका पत्थर आक्रमण कर दौड़ दौड़ पलैचु जी से डाटा देवाई आम आगे को आसलु से नदेक आमको आक्रमण भाव में आमको ये आक्रमण कर बाध्य सब कलेक्टर को तहसीलदार साहब को धरिकी मुझे पहुँचली आसिक। Let's take a break. We will be back soon. काका हाँ बेटा, ये जश्न कैसा? आज इस गांव को 4 चांद लग गए हैं। कैसे? ये सब कृष्णा का कमाल है। अब हम पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं इंटरनेट के जरिए। सच? वो देखो कॉमन सर्विस सेंटर। बिल्कुल डिजिटल इंडिया के तहत अब शहर के चक्कर काटे बिना रोजमर्रा के छोटे बड़े काम गांव-गांव से हो सकते हैं। ये देखो ढेर सारी सुविधाओं के जरिए जैसे कि बैंक अकाउंट खोलकर पैसों का लेन देन करना, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराना, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाना, पैन कार्ड की अर्जी भरना, जमीन के कागजात या जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना। और प्रधानमंत्री डीजी साक्षरता योजना के अंतर्गत सीएससी अधिकारी को प्रशिक्षण देकर दूसरों को पढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। एक और खुद का सेंटर चलाने का अवसर मिला और दूसरी ओर लोगों को रोजगार। लेकिन इस सेंटर को चलाता कौन है? कृष्णा। अरे भाई ये कृष्णा कौन है? गांव की प्रगति का श्रेय जाता है हमारी प्यारी बिटिया कृष्णा को। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। Welcome once again. A missing teacher from Baripada, Josna Sahu, has been safely rescued. A special team befriended her at Baleshwar railway station. The teacher, who had been missing since 18th while engaged in censor work, was found at the Baleshwar station for 3 days. A special squad from Sada police station reached Baleshwar and conducted the rescue. The teacher stated she was unable to return home due to the pressure of her censor duties. रिपोर्ट देवाई दिखाई दायित्व दिखाई से जेहेतु फास्ट टाइम कर एक्सपीरियंस नाला सी जहाँ कह कथा जे जिते सेंसस सर्वे रिपोर्ट देवाई कहूला तेणु टे भल लगे सी बुझीपार केमती कौन करेंगे तो से टेंशन सी 18 तारीख दिन प्राय 11टा 11:30 पर्यंत ये रही से गोटे ऑटो आभेल करी आमर बारीपदा रेलवे स्टेशन आसते और ट्रेन रे से बालेश्वर पलैते बालेश्वर रेलवे स्टेशन से रही 18, 19, 20, 21। Western Odisha is currently experiencing intense heat. The coastal region are also feeling unbearable humidity. Relief from the heat is not expected until the 25th of month. A yellow warning has been issued for 11 districts due to the hot and humid condition.
The mercury is expected to exceed 40 degrees Celsius in some district of western Odisha. Yesterday, 18 cities recorded temperature above 40 degrees, with Jharsuguda being the hottest at 43 degrees Celsius. Jharsuguda recorded at the highest temperature at 43 degrees, making it hottest city. Titlagarh also temperature exceeding 42 degrees Celsius. The meteorological department has forecast the heat wave will continue to various parts of the state until 25th of this month. From the 23 onward, with increasing heat and humidity, the IMD has issued a heat wave warning for the three districts, Balangir, Anugul and Jharsuguda. The warning for the heat wave is in effect until the 25th, with no respite from the high temperature anticipated, while no significant change in temperature expected for next 4 days. An increase of 2 to 3 degrees Celsius is projected after this period. नमस्कार मु डॉक्टर मनोरमा मोहंती आईएमडी भुवनेश्वर पूरा ओडिशा राज्य वेदर ब्रीफिंग करुच्ची जदि देखा गत 24 घंटार दिन तापमात्रा कि मैक्सिमम टेम्परेचर रेकर्ड तेबे हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर रेकर्ड करा जायछि 43.6 डिग्री सेल्सियस झारसुगुड़ा ठारे ता सहित 18 स्थान में 40 डिग्री सेल्सियस किंबा ताठू अधिक तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि ता सहित कोरापुट रे हाईएस्ट मैक्सिमम रेनफॉल वर्षा रेकर्ड करा जायछि जोटा कि 106 मिलीमीटर रेन ता सहित मालकानगिरी नवरंगपुर आदि जिल्ला रायगड़ा गंजाम जिल्ला रे वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी रेकर्ड करा जायछि संबलपुर टिटलागढ़ ठारे 42.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेकर्ड करा जायछि हीराकुद ठारे 42.4 डिग्री सेल्सियस बलांगीर रे 42.2 डिग्री सेल्सियस अनुगुल रे 42.1 डिग्री सेल्सियस ता सहित आमर स्वाभाविक तापमात्रा ठारे झारसुगुड़ा ठारे 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिका रही हीराकुद रे 2.1 डिग्री सेल्सियस अधिका रही भुवनेश्वर कटक रे मोस्टली स्वाभाविक तापमात्रा रही। That's all for now. Stay tuned for more updates.